आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने फिर से हम सबको एक सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम उसके वचन को सुने और आशीषित हो। तो आज का प्रचार जो है आपके स्पिरिचुअल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आएगा और आप परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, अर्जित करेंगे और आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान पूरी तौर से बदल जाएगा, नया हो जाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हर एक को आशीष देता है, ब्लेस्ड करता है। तो आज के प्रचार का हम जो आधार बनाएंगे वो एक वचन से बनाएंगे। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू अध्याय 19, उसके पद हम लोग पढ़ेंगे 23 को। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसके पद 23 को पढ़े, क्या लिखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया। हालेलुया। अब जो प्रभु ने ये वाली बात बोली, ये वाली बात सुन के चेले आश्चर्यचकित हो गए थे, पूरी तौर से आश्चर्यचकित हो गए थे। यहां पे प्रभु ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, कठिन है, ये बात प्रभु ने कही। तो क्या धनी होना गलत है? अगर आप धनवान हो जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक ये जो विचारधारा है मसीहों में, कहीं ना कहीं उनको पूरी तौर से उनको डिस्ट्रैक्ट करती है या उनको भरमा देती है। क्योंकि इस वचन को समझने के लिए हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां पर क्या बात करी गई है? धनवान, आपका धनवान होने से आप ऐसा नहीं कि नरक जाएंगे। आपके धनवान होने से ऐसा नहीं कि आप स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं करेंगे। तो जहां पर जो बात समझाई जा रही है उसको आप जानेंगे। उसके हम इसके 16 से पढ़ेंगे, क्या लिखा है इस बात को पूरा समझने के लिए। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, उससे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। हालेलुया। अब जो व्यक्ति यहां पर यीशु के पास आया था, एक यहूदी जवान धनी व्यक्ति था। ये यहूदी था और धनी भी था और साथ में ये धार्मिक किस्म का व्यक्ति भी था और साथ में ये नीति शास्त्री था। ये जो व्यक्ति प्रभु के पास आया था एक नीति शास्त्री था, जिसने अपने जीवन को पूरी तौर से व्यवस्था की आज्ञाओं को मानने में ही लगा दिया था। और ये व्यक्ति जब प्रभु के पास आया तो उसने बोला, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? ये पैसे वाला भी था, ये परमेश्वर के वचन का पालन भी कर रहा था, उसकी व्यवस्था का, क्योंकि ये यहूदी था। लेकिन इसके मन में फिर भी संतुष्टि नहीं थी, इसके मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। इसको फिर भी लगता था कुछ कमी है मेरे जीवन में, कुछ कमी है मेरे अंदर। ये सारे काम कर रहा था लेकिन फिर भी इसको महसूस हो रहा था मुझ में कुछ कमी है। इसीलिए जब इसने यीशु को देखा, यीशु की बातों को सुना तो बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा प्रभावित हुआ। इसीलिए उसने गुरु कह के यीशु को संबोधित किया और उसने बोला, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु के पास ये सवाल करने आया कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं, मुझे बता, जिससे मैं अनंत जीवन पाऊं, यानी इटर्नल लाइफ मुझे मिले। आज बहुत से लोग जो हैं सही रीति से जीवन जी रहे हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक शांति नहीं है। उनको फिर भी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन शायद ठीक नहीं है, मेरा जीवन सही ट्रैक पे नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी है। वैसे ये धनी व्यक्ति जो था, यहूदी व्यक्ति था, इसके अंदर ये भावना उत्पन्न हुई कि कुछ ना कुछ कमी है मेरे अंदर, कुछ ना कुछ ऐसी कमी है। उस कमी को जानने के लिए यीशु के पास आया और उसने ये बात बोली और यीशु ने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। यानी इसने यीशु को भला कहा, उसने कहा भला तो एक ही है। यानी इसके ऊपर प्रकट हुआ जो भला है, लिखा है आगे, भला तो केवल परमेश्वर है। तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो केवल एक ही है। वो एक जो भला है वो कौन है? वो परमेश्वर है। यानी इसके ऊपर लहू और मांस के द्वारा प्रकट नहीं हुआ कि यीशु ही परमेश्वर है। लहू और मांस के द्वारा प्रकट नहीं हुआ। इसके ऊपर जो प्रकट हुआ वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। क्यों पतरस ने बोला कि तू ही मसीह है? तो यीशु ने बोला कि तेरे ऊपर ये मांस और लहू के द्वारा प्रकट नहीं हुआ, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ है। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस नीति शास्त्री, इस जवान व्यक्ति के ऊपर, इस जवान यहूदी के ऊपर, एक धनी यहूदी के ऊपर यह बात प्रकट हुई
और इसने इस बात को कहा, और उसके बाद आगे लिखा है, परंतु यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। कहा तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यदि इटर्नल लाइफ चाहता है, तू हेवन जाना चाहता है, तो आज्ञाओं को माना कर। यह बात बोली प्रभु ने। तो उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। यह बात प्रभु ने कही उससे। तो उसने क्या उत्तर दिया? और लिखा, अपने पिता अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो प्रभु ने इसको जो आज्ञाएं बताई, वो व्यवस्था की जो दूसरे भाग की आज्ञाएं थी वो इस पर प्रकट करी। पहले भाग की आज्ञा प्रकट नहीं करी कि दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, केवल अपने परमेश्वर की उपासना करना। वो बातें, वो आज्ञा प्रकट नहीं करी, लेकिन उन आज्ञाओं का जो दूसरा भाग था वो बातें प्रकट करी, क्योंकि यीशु इसके बारे में सब कुछ जानता था। यीशु इसके बारे में सब कुछ जानता था। यीशु को सब कुछ इसके बारे में पता था। इसीलिए यीशु ने वो दूसरी जो आज्ञाएं थी वो बातें प्रकट करी। उसके बाद उसने क्या बोला? उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? सोचो, ये जवान ने खुद कहा कि मैंने तो इन सारी व्यवस्था की आज्ञा जो तुम मुझसे कह रहा है, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, माता पिता का आदर करना, ये सब तो मैं करता हुआ आया हूं। मुझ में क्या घटी है? यानी उसको फिर भी अपने अंदर महसूस हो रहा था मुझ में कुछ घटी है, मुझ में फिर में कुछ ना कुछ कमी है, मुझ में कुछ ना कुछ कमी है। ये बात उसको महसूस हुई, इसीलिए उसने प्रभु से इस बारे में सवाल किया। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु जानता था इसके बारे में, इसके बारे में यीशु सब कुछ जानता था। और मैंने क्या बोला? ये यहूदी था, ये नीति शास्त्री था, ये धनी था, एक जवान था ये, लेकिन फिर भी इसको महसूस हो रहा था कुछ ना कुछ तो मुझ में कमी है, क्योंकि यीशु को देख के ये प्रभावित हो गया था। यीशु की बातों को सुन के प्रभावित हो गया कि यीशु के अंदर कुछ ना कुछ अलग बात है, और यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यीशु के पास अनंत जीवन की बातें हैं। इसलिए उसने सवाल किया। एक बार चेलों ने भी प्रभु से कहा, प्रभु हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रभु जानता था इसकी कमी क्या है, प्रभु जानता था इसकी कमजोरी क्या है, और इसकी जो कमजोरी थी इसका पैसा था, इसका धन था। इसकी जो कमजोरी थी वो इसका पैसा और इसका धन था। और वहां पर प्रभु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, सिद्ध यानी परफेक्ट होना चाहता है, यानी स्वर्ग में कैसे लोग पहुंचेंगे? परफेक्ट लोग पहुंचेंगे स्वर्ग में। आप एक यात्रा पे हो इस पृथ्वी पर, एक यात्रा में हम सब हैं। स्वर्ग कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा जिसके अंदर पाप हो, जिसके अंदर बुराई हो, जिसके अंदर गंदी बातें हो। नहीं, सिद्ध बनना पड़ेगा। यीशु यहां इटर्नल लाइफ की बात कर रहा था, इटर्नल लाइफ की, अनंत जीवन की बात कर रहा था। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो क्या कर? अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। प्रभु ने यह बात बोली, और जैसे ही इसने यह बात सुनी तो आगे लिखा है, प्रभु ने कहा, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और तू मेरे पीछे हो ले। जब प्रभु ने ऐसी बात बोली, आगे क्या लिखा है? परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु की बात सुन के उदास होकर वहां से चला गया। मैं तो धनी व्यक्ति हूं, मेरे पास बहुत माल है, मेरी बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बैंक बैलेंस है, और प्रभु तू तो कह रहा है इसको बेच दे, कंगालों को दे दे, स्वर्ग में धन मिलेगा। अरे स्वर्ग में धन मिलेगा, यहां तो सब कुछ तू मांग रहा मुझसे, स्वर्ग में धन मिलेगा। सब कुछ बेच देना ही ठीक नहीं है कि सब कुछ बेच के कंगालों को दान कर दे। ऐसा हमें आज के समय में करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा करने। लेकिन क्या आवश्यकता है कि यीशु के पीछे होने की हमें आवश्यकता है, हमें यीशु के पीछे होने की आवश्यकता है। और यह बात यहां बताई गई है, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज जब आप धन को परमेश्वर बना लोगे, इस व्यक्ति की सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी इसने धन को परमेश्वर बना लिया था, इसने धन को परमेश्वर बना लिया था। और यीशु ने जाके यीशु ने जाके हाथ जो है इसकी कमजोरी के ऊपर ही रखा। यानी जो जीवन में आपके बाधा है, जो आपके जीवन में बाधा है, उन्हीं बाधाओं पे यीशु जाके हाथ रखेगा, उन्हीं बाधाओं पे हाथ रखेगा
जो आपके सिद्ध होने में रुकावट का कारण होंगी, जो रुकावट का कारण होंगी, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपकी फैमिली हो, या कोई भी हो, जो रुकावट का कारण होंगी, यीशु वहीं पे हाथ रखेगा और कहेगा इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। एक जवान व्यक्ति जब हमारे चर्च में आया तो उसका एक काम था, उसका एक अच्छा बिजनेस था और उस बिजनेस को वो कई सालों से कर रहा था, 15-16 सालों से लगातार। लेकिन जब चर्च में आया तो उस समय तक उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तौर से खराब हो चुकी थी, पूरी खराब हो चुकी थी और उसकी ऐसी आर्थिक स्थिति हो गई थी कि उसकी जेब में 100 रुपए तक नहीं थे। ऐसी उसकी आर्थिक स्थिति हो चुकी थी और वो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, मैं क्या करूं। और उसके बाद जब उसके लिए प्रार्थना करी गई, उसके बाद उसको जब प्रभु ने छुटकारा दिया बंधनों से, शैतानी शक्तियों से, अंधकार की ताकतों से, और धीरे धीरे जब उसने अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करना शुरू किया, वो फिर भी उस वीजा के काम में लगा रहा, जो उसका बिजनेस था वीजा का, उसमें लगा रहा। तो मुझे परमेश्वर ने कहा इसको बोल, इस काम को ये छोड़ दे, ये काम इसके लिए नहीं बना है, उसको छोड़ दे। लेकिन फिर भी वो जवान लगा रहा मेरे मना करने के बावजूद भी। और एक समय पे क्या हुआ, वो इतने भयानक कर्जे में आ गया, उसका एक जगह लॉस हो गया, लॉस होने की वजह से वो कर्जों में आ गया काफी सारी, और कर्जों में आके परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि प्रभु ने उसके वीजा के उस काम को छुड़वाने के लिए मुझे कहा था कि इसको बोल दे, इस काम को छोड़ेगा, ये काम जो है मेरी ओर से इसके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी उसने बात नहीं सुनी, अपनी जिद में आके, अपनी ही ब्रेन का यूज करके उसने उस काम को किया। उसी के विपरीत प्रभु ने एक दूसरा काम उसके लिए बताया था कि इसको बोल, ये काम कर लेगा, इसमें ये बहुत ब्लेस्ड हो जाएगा। लेकिन उसने क्या करा, उस काम को टेम्पररी रखा और जो काम परमेश्वर ने कहा था छोड़ देने के लिए, उसको परमानेंट बना लिया फिर से उस पुराने काम को। लेकिन उसके बाद जब तगड़े लॉस में आ गया, वो बहुत ज्यादा नुकसान में आ गया, तो वो परेशान हो गया, मैं क्या करूं। फिर उसके बाद उसने जब अपनी तमाम बातें बताई तो मैंने फिर से उन बातों को दोहराया कि परमेश्वर ने पहले ही कहा था इन कामों को छोड़ दे, क्योंकि ये काम तुम्हारे लिए नहीं बना है। लेकिन फिर भी उस जवान व्यक्ति ने उस बात को उस समय पर नहीं समझा, उसके मन में बातें चलती रही, मैं अब क्या करूंगा, क्योंकि इस काम को, इस बिजनेस को पिछले 16 साल से कर रहा हूं, मैं 16 साल से इन कामों कर रहा हूं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा। जो उसका एक दूसरा बिजनेस था, जिस बिजनेस के लिए परमेश्वर ने कहा था इसको बोल, ये नहीं और नहीं, इस बिजनेस को करेगा जिसमें मैं इसको आशीषित करूंगा, लेकिन उसका फोकस वहीं रहा और वो तगड़े लॉस में आ गया। उसके बाद वो परेशान हो गया, वो परेशान हो गया। और जब जाके उसको दोबारा से समझाया गया, उसको सिखाया गया, और जब उसने अपने मन को फिर से तैयार किया और अपने मन को उस वीजा के काम से हटाया, तो उसके जीवन में शांति आई, क्योंकि उससे पहले उसके जीवन में शांति नहीं थी। वो रात दिन परेशान रहता था, रात दिन दुखी रहता था, रात दिन परेशान रहता था, दुखी रहता था, कोई ना कोई उसका पैसा लेके भाग जाता था, कोई ना कोई समस्या हो जाती थी, कोई ना कोई परेशानी हो जाती थी, उसके काम ही नहीं होते थे, वो दुखी हो गया। और जब उसने मेरी बात सुन के उन कामों को छोड़ दिया, तो कुछ समय तो वो परेशान रहा, बेचैन रहा, लेकिन धीरे 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 जब उसने अपने आप को प्रभु में समर्पित किया, तो उसके अंदर शांति का समावेश हुआ। हालेलुया। उसके अंदर शांति आई, आनंद आया, प्रभु का प्रेम आया, और प्रभु ने उसको ब्लेस्ड किया, उसको आशीषित किया, उसकी तमाम चीजों को प्रभु ने ठीक किया। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता जिसकी वजह से आपका जीवन तबाह हो, आपका जीवन खराब हो, वो कभी नहीं चाहता। लेकिन जब जिद करके हम किसी काम को करते हैं, प्रभु कहता है तू अगर मेरी बात नहीं सुन रहा तू जा, क्योंकि तूने उस चीज को ईश्वर बना लिया है। ईश्वर की आज्ञा मानना सबसे बड़ी बात है, लेकिन यदि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके अब उसके विपरीत कोई काम कर रहे हैं, तो आप आशीषित नहीं हो सकते। और वो जवान 16 साल से उस काम को कर रहा था और कभी भी ब्लेस्ड नहीं हो पाया। 16 साल से कर रहा था, वो कर्जों में रहा, वो कर्जों में रहा उस काम को करते करते। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, उसकी परिस्थिति को बदला, तो उसको एहसास हुआ कि परमेश्वर की ओर से ये काम मेरे लिए नहीं है। वैसे ये धनी जो जवान था, परमेश्वर ने सीधा जिसके कारण ये सिद्ध नहीं हो पा रहा था वहीं पे हाथ रख दिया, इसको छोड़ दे। क्यों प्रभु ने कहा यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर, पांव तेरा ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। क्यों प्रभु ने कहा? यानी किसी काम से, किसी बिजनेस से, किसी व्यक्ति से, किसी के कारण भी तू ठोकर खा रहा है तो अपने आप को वहां से अलग कर दे। ये व्यक्ति, ये जवान व्यक्ति यहूदी था, धनी था और ये नीति शास्त्री था, व्यवस्था की आज्ञाओं को मानने वाला था। लेकिन जो इसमें कमी थी, प्रभु ने वहीं हाथ रख दी और जैसे ही उसने उस बात को सुना, उदास हो गया। जैसे मैंने उस जवान को बोला इस काम को छोड़ दो, वो उदास हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा?
लेकिन उसको बाद में, कुछ समय बाद, जब परमेश्वर ने शांति से, आनंद से, प्रेम से भर दिया और उसको फिर से ब्लेस्ड किया, उसको दूसरे काम में आशीष दी, तब उसको एहसास हुआ कि सच में परमेश्वर की योजना क्या है मुझे अब पता लग रही है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु ने जब ये बात बोली तो उदास होकर चला गया। और मत्ती 6:24 में लिखा है, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक से प्रेम और दूसरे से तुम बैर रखोगे। यदि तुम धन की सेवा करोगे, जो दूसरा स्वामी है वो धन है, तुम उसको परमेश्वर के बराबर बना दोगे या परमेश्वर से बड़ा बना दोगे, उसकी सेवा में लग जाओगे, तो यीशु के पीछे नहीं चल सकते। प्रभु ने क्या बोला इसको, तू धन को कंगालों को बेच दे, जिसको तूने स्वामी बना रखा है, इसको तू स्वामी मत बना। सारे अपनी धन को, संपत्ति को बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, अनंत जीवन मिलेगा। उदास होकर ये चला गया, उदास होकर चला गया, क्योंकि इसको अनंत जीवन की जो बातें थी जानना चाहता था, ये खुश हो रहा था, ये आनंदित हो रहा था। और जैसे ही प्रभु ने इसकी कमी पर हाथ रखा, इसकी कमजोरी पर हाथ रखा, जो इसके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट थी स्वर्ग जाने के लिए, इसने सुनते ही ये उदास हो गया और चला गया, उदास हो गया और चला गया। प्रभु आपसे ये नहीं कह रहा कि अपनी धन संपत्ति आप बेच दो और कंगालों को जाके दान कर दो, क्योंकि जो आरंभिक कलीसिया थी उस समय पर सारे लोगों ने जो विश्वास में आए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जमीनी बेच बेच के वो प्रेरितों के चरणों में ले जाके सारे पैसे को रख देते थे, उनके साथ लोलीन हो जाते थे। क्यों? सिर्फ इस आशा में, क्योंकि मसीह का आगमन होने वाला है, मसीह आने वाला है और हमें लेकर जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर की प्रतीक्षा कर रहे थे वो लोग। और लास्ट में जाके क्या समस्या आई, इसके कारण आर्थिक जो संकट उन लोगों के जीवन पे आ गया। कुछ समय बाद आर्थिक संकट उन लोगों के जीवन पे आ गया। प्रभु आपसे यह नहीं कहता कि सारी धन संपत्ति बेचकर आप प्रभु के पीछे हो लें, यह नहीं कहता। प्रभु इसकी कमजोरी जानता था, इसकी कमी जानता था। क्या कारण है कि ये अनंत जीवन के लिए प्रवेश नहीं हो सकता, यह सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तू अपनी धन संपत्ति बेच दे, क्योंकि तुझे सबसे ज्यादा प्यार तो इसी से है, लगाव इसी से। जिससे आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करोगे, परमेश्वर वो चीज आपको छोड़ने के लिए कहेगा। हालेलुया। चाहे वो स्त्री हो कोई या पुरुष हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज हो, जिससे बहुत ज्यादा आपको प्रेम होगा परमेश्वर से ज्यादा, परमेश्वर कहेगा इसको छोड़ दे, क्योंकि आपने परमेश्वर से बड़ा स्थान उसको दे दिया है, परमेश्वर से बड़ी उपाधि उसको दे दी है, उसको आपने परमेश्वर बना लिया है, स्वामी बना लिया है। और परमेश्वर ने जब इसको बात बोली, ये उदास होकर वहां से चला गया, ये उदास होकर चला गया। और लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि धनवान का जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और यह बात जैसी चेलों ने सुनी, वो शॉक्ड हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला प्रभु ने आगे, तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? और जैसे ही यह बात चेलों ने सुनी, वो संकट में आ गए, चिंता में आ गए। हे प्रभु, फिर किसका उद्धार होगा? जब धनवान व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं करेगा तो उद्धार किसका होगा? प्रभु ने इससे पहले एक उदाहरण दिया। प्रभु ने बोला कि इतना कठिन है उसका, जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। जैसे ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अब जो प्रभु ये उदाहरण दे रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे, ये जो एग्जाम्पल दे रहे थे, ये यरूशलेम के अंदर आप यदि कहीं घूमने जाएंगे यरूशलेम में, तो वहां पे एक चर्च है, चर्च ऑफ नेटिविटी। उसका जो मुख्य द्वार है, उस द्वार में एक छोटा द्वार और है, एक छोटा द्वार और है, जिसको सुई का नाका कहा जाता है। उस द्वार को सुई का नाका कहा जाता है। और प्राचीन समय में जितने ऊंट होते थे और ऊंटों पर जितना भी सामान रखा जाता था सवारी के लिए या फिर व्यापार करने के लिए, जितना सामान लादा जाता था, जब उस द्वार से प्रवेश करवाना होता था तो ऊंट के ऊपर से पहले सामान सारा उतारा जाता था और ऊंट को घुटने के बल बिठाया जाता था। ऊंट को घुटने के बल बिठाया जाता था और सब धकेलते थे कि इस दरवाजे से बाहर निकल जाए। और चेले इस उदाहरण को जानते थे, इस बात को जानते थे। उस सुई के नाके वाले दरवाजे के बारे में वो जानते थे। जो आपको इजराइल में जाएंगे तो चर्च ऑफ नेटिविटी का जो मेन मुख्य द्वार है, उस द्वार में एक छोटा द्वार है जहां से ऊंट को निकाला जाता था। उस द्वार का नाम है सुई का नाका। ये चीज वहां बताई गई। प्रभु ने बोला वो सहज है। जितना तुम्हें मुश्किल लगता है
जितना मुश्किल लगता है कि ऊंट उसमें से पार होता है, बड़ी मुश्किल से धकेल के घुटने के बल बिठा के उसको पार निकाला जाता है, यानी वो सहज है, वो आसान है, वो तो पार हो जाएगा। लेकिन धनवान का बड़ा मुश्किल है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना, क्योंकि प्रभु ने कहा ऊंट तो उस दरवाजे से निकल जाएगा, वो सहज है, वो आसान है, धकेल धकेल के तुम निकाल दोगे उसको। चेले समझ गए थे, तभी तो आश्चर्यचकित हो गए थे वो, क्योंकि वो जानते थे ऊंट को तो धकेल धकेल के उस सुई के नाके में से पार करा दिया जाता है, बड़ा कठिन परिश्रम करके, संघर्ष करके। लेकिन इंसान कैसे प्रवेश करेगा स्वर्ग के राज्य में, वो भी धनवान मनुष्य? वो चिंता में आ गए। तो प्रभु ने क्या बात बोली आगे, यह सुनकर चेले बहुत चकित होकर कहा कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इंसान के कर्मों के आधार पर तो स्वर्ग जा ही नहीं सकता। इंसान अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग जा ही नहीं सकता। ये जो उद्धार है, ये परमेश्वर का दान है। उद्धार जो है परमेश्वर का दान है, और इफिसियों में लिखा है यह परमेश्वर की ओर से दान दिया गया है। यह परमेश्वर की ओर से दान दिया गया है कि मनुष्य जाति उद्धार पाए। मसीह को भेजा गया है इस धरती पर ताकि मनुष्य जाति उद्धार पाए। ये चीज यहां बताई गई है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से एक दान है। किसी कर्म के आधार पर आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि यह व्यक्ति सोचता था मैं कर्म के आधार पर स्वर्ग चला जाऊंगा। अनुग्रह जो है वो मसीह के द्वारा आया है, क्योंकि मसीह को परमेश्वर ने जगत में भेजा है मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए। तो यह परमेश्वर का दान है। कोई अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग नहीं जा सकता। जिनको लगता है बहुत मैं कर्म कर लूं अच्छे, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, नहीं, वो कर्मों के आधार पर स्वर्ग नहीं जा सकता है। उसको परमेश्वर के वचन का पालन करने के साथ साथ इस बात पर विश्वास करना है, आश्वासन रखना है कि परमेश्वर की ओर से यह दान है, परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह जब क्रूस पर उनको टांगा गया था, उनके दोनों तरफ दो डाकू टांगे गए थे जिन्होंने बहुत खतरनाक क्राइम किए थे, गुनाह किए थे, अपराध किए थे, और उनको टांगा गया था मृत्यु दंड के लिए। लेकिन उनमें से एक ने यीशु का मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, और दूसरे ने क्या बोला कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। उसने केवल इतनी बात बोली और यीशु ने उसी समय घोषणा करी, उसी समय बोला तू आज इसी वक्त मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यानी जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। उस डाकू के पास समय नहीं था क्रूस से उतर के बपतिस्मा लेने का, उसके पास समय नहीं था प्रभु भोज लेने का, उसके पास समय नहीं था चर्च में आने का, उसके पास कोई समय नहीं था। केवल चंद भर के जीवन के उस अंतिम क्षणों में उसने अपने मन को फिराया परमेश्वर की ओर और पश्चाताप किया, और यीशु ने उसी वक्त उसको वायदा किया तू आज इसी वक्त मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पहला व्यक्ति यही था जिसको यीशु अपने साथ स्वर्ग में लेकर गया। हालेलुया। यीशु इसी पहले व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर गया। यही पहला व्यक्ति था। सोचो, जो पहला व्यक्ति क्या कौन था? डाकू था, क्रिमिनल था, पापी था, कितनों को मारा होगा, कितनों को लूटा होगा। लेकिन यीशु का प्रेम देखो, उस डाकू ने पश्चाताप किया, अपने मन को फिराया, और प्रभु ने पल भर में उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। हालेलुया। आज आपके पास समय है वचन को समझने का, वचन को पढ़ने का, बपतिस्मा लेने का, प्रभु भोज लेने का, उसकी आज्ञाओं पर चलने का, उसकी सेवा करने का। आज समय है आपके पास, आज समय है आपके पास। तो इसकी वैल्यूज को समझे, इसकी वैल्यूज को समझे, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे, वरना नहीं। उसके बाद सुनने के बाद इस पर पतरस ने उससे कहा देख हम तो सब कुछ छोड़ तेरे पीछे हो लिए। पतरस ने जब ये बातें सुनी तो उसने बोला कि प्रभु देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है? वो है प्रभु के पीछे चलना। सबसे पहली चीज है प्रभु के पीछे चलना। पतरस और पतरस के साथ जितने प्रभु के चेले थे, इन्होंने अपने जीवन में जिन चीजों को अहमियत दे रखी थी उन सारी चीजों को साइड कर दिया था। पतरस और पतरस के साथ जितने चेले थे यीशु के, उन सब ने अपने जीवन में सारी चीजों को साइड कर दिया था, तभी वो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे। यदि अपने जीवन में सारी चीजों को आप लेकर चलोगे तो यीशु के पीछे पीछे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। आपको बहुत सारी चीजें यीशु छोड़ने को कहेगा, अलग करने को कहेगा। जब तक आप छोड़ोगे नहीं, अलग नहीं होगे, आप यीशु के पीछे नहीं चल सकते, आप नहीं चल सकते। मैं पिछले कई सालों से पार्ट टाइम मिनिस्ट्री कर रहा था जॉब के साथ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक समय आने पे जॉब को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि पार्ट टाइम मिनिस्ट्री करते करते मैं वो सेवा नहीं कर पा रहा था और वो समय परमेश्वर को नहीं दे पा रहा था जो मुझे देना अनिवार्य था। तो परमेश्वर कहना जॉब को छोड़ दे, जॉब को अपनी छोड़ दे और तू मेरे पीछे हो ले, सब कुछ मैं ही पूरा करूंगा।
लेकिन मैं चिंता में परेशान होके मैं निर्णय लेने में संकोच कर रहा था। लेकिन जब जब प्रार्थना में बैठता प्रभु मुझे सेम वही बात कहते और प्रभु ने दोबारा कहा इसको छोड़ दे और तू मेरे पीछे हो ले। और फिर मैंने निर्णय लिया, अपना रेजिग्नेशन टाइप किया और मैंने मेल कर दिया और जॉब को मैंने छोड़ दिया और मैं पूरी तौर से फुल टाइम सेवकाई के लिए यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, यीशु के पीछे हो लिया और आज मैं उसकी पूरी तौर से फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। वो केवल यीशु के द्वारा ही ये काम हुआ है, वरना मेरी कोई योग्यता नहीं। आज बहुत सारे काम आपके जीवन में ऐसे होंगे, बहुत सारी कमियां आपकी होंगी, कुछ बुरी आदतें होंगी जिसके कारण आप यीशु के पीछे पीछे नहीं चल पा रहे हो। उसको छोड़ना पड़ेगा। कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई परिवार का व्यक्ति हो सकता है जिसके कारण आप प्रभु के पीछे पीछे नहीं चल पा रहे हो। उसको छोड़ना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तभी आप प्रभु के पीछे चल पाओगे, वरना नहीं। तभी इटर्नल लाइफ आपको मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा। और यीशु ने पतरस को वायदा दिया, 100% रिटर्न देने का वायदा किया। आगे पढ़े क्या लिखा है? परंतु इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी के घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। अब प्रभु ने यहाँ पर क्लियर बता दिया है। जब पतरस ने सवाल किया, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? आज बहुत से मसीह जो हैं प्रभु के पीछे चलने की बात तो करते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते। सब कुछ लेके, नशे को लेके, जुआ खेलते हैं उसको लेके, व्यभिचार को लेके, गर्लफ्रेंड को लेके, बॉयफ्रेंड को लेके, गंदे गंदे कामों को लेके चलना चाहते हैं प्रभु के पीछे पीछे। वो चल ही नहीं पाते। फिर कहते हैं प्रभु हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा? प्रभु कह रहा छोड़ना पड़ेगा बेटा, मेरी बेटी, छोड़ना पड़ेगा। जब तू छोड़ेगा जब तुझे कुछ मिलेगा। और प्रभु ने पतरस को क्या बोला कि मैं जब नई सृष्टि में आऊंगा, यानी वापस जब इस नया यरूशलेम इस पृथ्वी पर स्थापित होगा, तो परमेश्वर ने बोला यीशु ने कि मैं तुम्हें इजराइल के मैं 12 गोत्रों पर न्याय करने के लिए अधिकारी ठहरा दूंगा, उन 12 सिंहासनों पे। परमेश्वर ने ये उसको वायदा किया, पतरस को वायदा किया। जब यीशु के पीछे आप चलते हैं, यीशु आपको अधिकारी बनाएगा, स्वर्ग में अधिकारी बना के आपको अपॉइंट करेगा। आप जजमेंट करने वाले बनोगे, जो परमेश्वर की सेवा करके वहां पर जाके बैठेंगे। और यीशु आपको अधिकारी बनाएगा और अधिकारी बना के नियुक्त करेगा अपनी सेवा के लिए। वो अधिकार देगा आपको ताकि आप इटर्नल लाइफ को प्राप्त कर पाए। और यीशु ने आगे क्या बोला? लिखा है, और जिस किसी ने घरों को, लिखा है जिस किसी ने अपने घरों को सताव के कारण, कलेश के कारण, परेशानी के कारण, मसीह को मानने के कारण अपने घरों को दुख में, तकलीफ में छोड़ दिया। क्योंकि परिवार के लोगों ने बोला या मसीह को मान लो या फिर हमें मान लो, या मसीह को अहमियत दे दो या हमें अहमियत दे दो। तो बहुत से लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया कि हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे, मसीह को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, बहुतों ने अपनी भाइयों को छोड़ दिया, बहनों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया। ये प्रभु ने बोली बात, जिन्होंने छोड़ दिया। लिखा है कि जिस किसी ने घरों को, भाइयों को, बहनों को, या पिता या माता या बाल बच्चों को और खेतों को, यानी अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने बिजनेस को मेरे पीछे चलने के लिए छोड़ दिया है। खेत क्या है? किसी व्यक्ति का बिजनेस का सेंटर है, जिससे उसको बिजनेस होता है, फायदा होता है। उस खेत को भी, यानी अपने बिजनेस को भी छोड़ दिया है, गलत प्रोफेशन को छोड़ दिया। कितने ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड में काम करते थे, बॉलीवुड में काम करते थे, सिंगर्स थे, बहुत सारे लोग हैं, एक्टर्स थे, लेकिन वो पाप से भरी हुई दुनिया है, पाप से भरी हुई दुनिया है, अश्लीलता है, वहां पे सेक्सुअलिटी है और सारे शैतान के गंदे गंदे काम हो रहे हैं। लेकिन लोगों ने यीशु के पीछे चलने के लिए उन कामों को छोड़ दिया। जो पिछले 20 साल से, 25 साल से उस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा क्या होगा। उनका भरोसा केवल यीशु पर था, उनका भरोसा केवल यीशु पर था और वो यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने ब्लेस किया उनको। अब्राहम को भी प्रभु ने कहा था, तू मेरे पीछे हो ले और मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। ये बात यीशु ने कही थी अब्राहम को। और अब्राहम ने अपना बिजनेस, फैमिली बिजनेस छोड़ दिया। अब्राहम का फैमिली बिजनेस था, मूर्ति बनाने का अच्छा बिजनेस था, अच्छी मूर्तियां बिक रही थी, लेकिन उस बिजनेस को उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, उस जॉब को छोड़ दिया, उस बिजनेस को छोड़ दिया और वो अपने देश को, अपने कुटुंब को
सबको छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। अब्राहम की भी प्रॉपर्टीज होगी, उसकी भी जमीन होगी, उसका भी घर होगा, उसका भी अच्छा बिजनेस था उसके पिता का, सब कुछ छोड़ दिया उसने। उसका पिता जो तेरा था, उसका अच्छा खासा बिजनेस था, वो सब छोड़ दिया यीशु के पीछे चलने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था यदि ये इसमें फंसा रहेगा तो मेरी जो योजना है उसको पूरी नहीं कर पाएगा। और जब वो यीशु के पीछे चला तो क्या लिखा है आगे? जिसने सब कुछ छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा, उसको 100 गुना मिलेगा। ये यीशु ने 100% रिटर्न्स की गारंटी दी। हालेलुया। कितने परसेंट रिटर्न की? 100% रिटर्न देने की गारंटी दी। और अब्राहम को परमेश्वर ने 100% से भी अधिक दिया। हालेलुया। जो छोड़ के निकला था अपने घर में, अपने परिवार में जितनी धन संपत्ति बिजनेस को छोड़ के निकला था, प्रभु ने उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दे दिया। हालेलुया। 100 गुना मल्टीप्लाई करके दे दिया, क्योंकि छोड़ के वो यीशु के पीछे हो लिया था। उसने चिंता नहीं करी, परवाह नहीं करी। आज बहुत से प्रभु के सेवक सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चल रहे हैं। जॉब छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, केवल उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। और यीशु उनसे वायदा करता है, मैं 100% तुम्हें रिटर्न दूंगा, क्योंकि प्रभु का यह प्रॉमिस है। और प्रभु का वचन जो है वो सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है। और प्रभु ने बहुत सारे सेवकों को, जिन्होंने शुरुआत में सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चले, प्रभु ने बहुत ऊंचा कर दिया, बहुत ब्लेस कर दिया, बहुत ऊंचे लेवल पर रख दिया। और उनको इस्तेमाल कर रहा है प्रभु अद्भुत रीति से। जो यीशु के पीछे, जो विश्वासी, जो सेवक चलते हैं, सब कुछ छोड़ के यीशु उनको वायदा करता है, 100 टाइम्स तुम्हें रिटर्न दूंगा। इस पृथ्वी पर भी दूंगा और स्वर्ग में भी मिलेगा, छूटेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पीछे जब चलने के लिए बोला तो 100 टाइम्स से भी ज्यादा मल्टीप्लाई करके दिया, 100 गुना से भी ज्यादा मल्टीप्लाई करके दिया कि छोड़, ये चीज तेरी आत्मिक जीवन की रुकावट के कारण है, ये बाधा है, इसको छोड़, इससे अलग हो जा। जब तक तू अलग नहीं होगा तू मेरे पीछे नहीं चल पाएगा, तू मेरे पीछे नहीं चल पाएगा। तुझे छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, तुझे नशा करना छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारे गंदे काम छोड़ने पड़ेंगे, सारी चीजों से अलग होना पड़ेगा, तब तू मेरे पीछे चल पाएगा। और जब तू मेरे पीछे चलेगा तो ये प्रभु का वायदा है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दूंगा। हालेलुया। 100 गुना मल्टीप्लाई करके देगा, ये यीशु ने कहा और लिखा है। और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रभु 100 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करके देगा और अनंत जीवन का अधिकारी भी बनाएगा। हालेलुया। ये प्रभु का वायदा है। और उसके बाद 23-30 में क्या लिखा है? परंतु बहुत से हैं जो पहले हैं और वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। यहां पे यीशु ने इस बात को कह के प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि पहले जो सुसमाचार सुनाया गया था वो यहूदियों को और इजराइल के लोगों को सुनाया गया था, और सुसमाचार पहले उनके लिए था, उसके बाद अन्य जातियों के लिए। लेकिन अब इजराइल और इजराइल के लोग जितने यहूदी है वो पीछे होंगे, और अन्य जाति जो चर्च है वो आगे होगा। किस चीज के लिए? अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए। जो पीछे है, जो चर्च बाद में आया, जो विश्वासियों ने, अन्य जातियों ने सुसमाचार पर विश्वास किया, वो पहले होंगे स्वर्ग के अधिकारी, वो पहले बनेंगे, वो पहले जाएंगे। और जो आगे थे वो पीछे आएंगे। यानी यहूदी लोग जो हैं अंत में छाती पीटेंगे और विश्वास करेंगे। और प्रकाशित वाक्य में जिक्र है, प्रकाशित वाक्य में अध्याय 7 में बताया गया 1,44,000 यहूदी हैं जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अंत में ये लोग हैं 1,44,000 यहूदी ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। बाद में जो अपनी छाती पीटेंगे, केवल ये वही लोग हैं जो बताए गए हैं। जो चर्च है, जो अन्य जाति है, वो बाद में आया, बाद में उसने विश्वास किया, और उसके बाद वो पहले प्रवेश करेगा। ये यीशु का वायदा है। और यीशु ने बता दिया, जो उसके पीछे चलेगा उसको 100 टाइम्स वो मल्टीप्लाई करके देगा, 100 गुना मल्टीप्लाई करके देगा। ये यीशु का वायदा है। अपने धन को परमेश्वर मत बना लेना, अपने धन को अहमियत मत देना, किसी वस्तु को, किसी बिजनेस को, किसी इंसान को, किसी जगह को इतनी अहमियत मत दे देना कि परमेश्वर से बड़ी हो, उसकी आज्ञा से बड़ी हो। नहीं तो आप प्रभु के पीछे नहीं चल पाओगे, कभी नहीं चल पाओगे। और यीशु ने कहा, जो कोई मेरे चेले को 1 गिलास पानी भी पिलाता है, अपने घर में उसको जगह देता है, उसको खाना खिलाता है, उसकी सहायता करता है, वो मेरी सहायता करता है। ये यीशु ने कहा। यानी यीशु ने बता दिया, अपने धन को इतना ज्यादा प्रेशियस मत बना लेना कि तुम भलाई करना छोड़ दो। ये धनी व्यक्ति भलाई की बात करी जैसे यीशु ने, ये निकल भाग गया, ये पीठ दिखा के तुम दबा के भाग गया। क्यों? मेरा पैसा मैं क्यों कंगालों को दूं? मेरे को तो ये पैसा मेरे माता पिता की पुश्तैनी जायदाद से मिला है, या मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं क्यों किसी को दूं? मैं क्यों किसी को दूं? भलाई करने के नाम पर ये पीछे भाग गया, ये भाग गया। क्योंकि यीशु जानता था ये अनंत जीवन में प्रवेश करना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि अधिक पैसा हो जाने से मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, और वो प्रभु के साथ अच्छी रीति से नहीं चल पाता, कभी भी अच्छी रीति से नहीं चल पाता। ये आपको समझना है कि किस प्रकार आपका जीवन है। और अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, केवल उसी को मिलेगा जो बहुत सारी चीजों को छोड़कर यीशु के पीछे पीछे चलेगा,
यीशु के पीछे पीछे चलेगा, उसी को यीशु 100 टाइम्स रिटर्न करके देगा, सब कुछ 100 टाइम रिटर्न करके देगा। यीशु ने इसीलिए बोला, जो अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को मुझसे प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। यानी अपने प्राण को भी मुझसे प्रिय, तो अपने प्राण को भी मुझसे प्रिय मत जानना। यदि तू अपने प्राण को भी अप्रिय जानेगा और मुझे तू प्रिय जानेगा, यदि प्राथमिकता तू यीशु को देगा, प्राथमिकता तू परमेश्वर के वचन को देगा और उसकी आज्ञा पर चलेगा, तू यह भी परवाह नहीं करेगा कि प्रभु की सेवा करने के कारण मेरे प्राण की मुझे हानि उठानी पड़ेगी या मेरा प्राण ले लिया जाएगा या मेरे शरीर को घात किया जाएगा। अगर तू इस बात की परवाह भी नहीं करेगा तो तुझे 100 टाइम्स रिटर्न मिलेगा, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी, और तुम्हारा धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा होगा। यह यीशु ने कहा। और इस धनी व्यक्ति के बारे में यीशु ने बता दिया, धनी बने, लेकिन ऐसा धनी ना बने जो प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, नेकी करने के लिए, भले कामों करने के लिए अपने हाथ को रोक ले। ऐसा नहीं बनना है, इस बात का ध्यान दे, ऐसा नहीं बनना है। और यह बात प्रभु ने यहां पर बता दी। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय